एजेंट साहब कैसे, क्या मामला है? आप लोग इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला, क्या समस्या है? जैसा कि हम लोग 2017 से इस सोसाइटी से संपर्क में हैं और बहुत से लोग हैं, बाराबंकी जिले से लगभग 10,000 से ऊपर एजेंट हैं, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय का ये लाइसेंस दिखा के उन लोगों ने हम लोगों के साथ ठगी की है। अब सरकार कह रही है कि ये सोसाइटी फर्जी थी, काम करने लायक नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब सोसाइटी का पूरा रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार से देखा, और यही वो लोग दिखाते भी थे जो हमारे यहाँ के ब्रांच मैनेजर थे, जो बाराबंकी के मेन हेड थे माननीय उत्तम सिंह राजपूत जी, और उनकी ब्रांच में पहले मीटिंग होती थी छोटे लेवल पर, फिर बड़े लेवल पर गोल्डन ब्लॉसम वगैरह में हर जगह पर मीटिंग होती थी। वहाँ पे यही बताया जाता था कि एटीपी सेक्शन में भी इनकम टैक्स में छूट है। जब टैक्स में छूट आदमी सुनता है तो कहीं ना कहीं हम लोग LIC, PDF, बैंक की श्रेणी में समझ लेते हैं, और जो बेचारे। अच्छा, बाराबंकी जनपद में लमसम कितने लोग इस चीज़ के शिकार हुए हैं? लगभग एजेंट अगर 10,000 लोग हैं तो हर एजेंट पे अगर 10 कस्टमर भी रखे जाएं तो लाखों में लोग हैं। 1 लाख से ऊपर निवेशक होंगे जो लोग अपना करोड़ों रुपए। प्रशासन अभी तक कुछ कार्रवाई किया है या नहीं किया? नहीं किया है प्रशासन अभी तक जो भी जिनके खिलाफ FIR हो रही है उनको ही उठा के अंदर कर रही है। ऊपर स्तर पर जैसे डॉक्टर RK सेठी, जो कि आप प्रोफाइल गूगल पे देखेंगे, राष्ट्रपति भवन से भी उनको सम्मानित किया गया है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। श्रेयस तलपड़े जी एक्टर हैं, अमन वर्मा जी हैं, कैप्टन मुदगल जी हैं, शबाब हुसैन रिजवी जी हैं, समीर अग्रवाल जी हैं, उनके आलोकनाथ जी जो प्रचारक थे इसके, श्रेयस तलपड़े जी, उन लोगों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज के समय पे एजेंट को प्रताड़ित किया जा रहा है, एजेंट को पकड़ के तुरंत अंदर कर देते हैं, तो मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। किस विषय में प्रदर्शन है, जरा प्रकाश डालिए। ये हमारा 1 सितंबर से चल रहा है अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकार के विरुद्ध। आज उसका 100वां दिन है इस आंदोलन को चलते चलते, और आंदोलन के पीछे लक्ष्य है कि हमारी संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान का अधिकार दिया है, और उस अधिकार की पूर्ति नहीं हो रही है। लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन सरकार पैसा वापस नहीं कर रही है। तो उसी के लिए आज का ये हमारा कार्यक्रम है। इस तरह के धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर LUCC के मामले में आप आए हैं, उस पर जरा क्या कहना चाहेंगे, बताएं। देखिए, LUCC भी पोंजी स्कीम चलाने वाली ही कंपनी थी या सोसाइटी थी, दोनों तीनों चीज़ें थी, 7-8 चीज़ें थी उसकी। सोसाइटी भी थी, कंपनी भी थी, निधि भी थी। LUCC के मामले में मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों से कि देखिए, जब चोट लगती है ना तो कई दिन बड़ा दर्द होता है। LUCC का मामला बहुत ताज़ा है, इसलिए ज़्यादा बेचैनी है उसमें। नहीं तो LUCC से भी ज़्यादा बड़े बड़े प्रकरण हमारे देश में अभी पेंडिंग पड़े हैं। सहारा जैसा प्रकरण पेंडिंग पड़ा है, PACL जैसा पड़ा है। तो LUCC के साथियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अपनी ताकत लगानी चाहिए। चूँकि ताज़ा जख्म है तो ताज़ा जख्म वाला ज़्यादा उपचार करवाता है, तो अगर ठीक से ताकत लगा देंगे LUCC के साथी तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, सबका पैसा मिल जाएगा। क्योंकि पहले कानून नहीं था कोई देश में इस तरह का भुगतान का, अब भुगतान की गारंटी का कानून है, तो उस कानून का प्रयोग करें तमाम साथी और इस लड़ाई को तेज करें, सबका पैसा हो जाएगा, परेशान कोई ना हो। काफ़ी दिनों से आप लोग यहाँ धरना पर बैठे रहे हैं, इतने दिन में कौन सा अधिकारी आपसे आकर के मिला और किसने आपका ज्ञापन रिसीव किया, क्या सुनवाई की, जो आज आपको लग रहा है कि वो आएंगे? नहीं, अभी वो आए थे SI साहब, वो बता के गए जी किसको बुला के लाना है, लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ आता है, और ये कोई हमारी उसकी बात भी नहीं है कलंगी की, नहीं आएगा हम उसके ऑफिस में चल देंगे। हमारी कौन सी टोपी उतरी जा रही है, हम प्रधानमंत्री लग रहे हैं साहब, हम क्यों जाएं? जनता है, आम जनता है, जाएंगे हम। नहीं, आपने यहाँ से लेकर के सवाल ये है कि LUCC के जो निवेशक हैं, निवेशक अपने एजेंटों से पैसा मांग रहे हैं। करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ। ऐसे निवेशकों को, ऐसे एजेंटों को प्रशासन द्वारा टार्चर किया जा रहा है। उसको लेकर के क्या प्रशासन का रुख क्या है, प्रशासन से आप लोगों की क्या बात की, इन एजेंटों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल है। एजेंट तो विश्वसनीयता के आधार पर इस कंपनी में आया। देखिए, ऐसा संगठन मत का कहिए, मतलब तो यही है ना कि आप ऐसा मत कहिए कि विश्वसनीयता के आधार पर आया था। एजेंट जल्दबाजी के आधार पर आया था। मैं खुद बता रहा था ना अभी अपने भाषण में कि 2019 से मैं लगातार मना कर रहा हूँ, मत करो काम, नहीं माने लोग। मुझे मालूम था
कि भाई ये गैरकानूनी है। मैंने बताया लोगों को गैरकानूनी है, एजेंट अपॉइंट ही नहीं कर सकती हो, जमा योजनाएं आम जनता का धन ले ही नहीं सकती, लेकिन आप लोग काम करते रहे और अब कानून आ गया है, फांसी का कानून है, अब तो पता है आपको। अब इसमें ये डायरेक्टर्स को तो फांसी होगी। अब इसमें तो ये बता रहे हैं कि आरबीआई की सूची में ये सूचीबद्ध है। सूचीबद्ध है वो ठीक है, लेकिन स्कीम सूचीबद्ध नहीं है। आप समझ नहीं रहे, दो चीज़ें हैं, एक तो कंपनी और दूसरा कंपनी की स्कीम। कंपनी सूचीबद्ध है लेकिन कंपनी की स्कीम सूचीबद्ध नहीं है, स्कीम गैरकानूनी है। मतलब एलयूसीसी के एजेंट्स को आप दोषी मानते हैं उतना ही जितना एलयूसीसी कंपनी है? मैं नहीं मानता दोषी, कानून मानता है। मैं कानून की बात कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। मैं अगर मानता तो मैं आता ही क्यों, मैं लड़ता क्यों एजेंट को सुरक्षा दिलाने के लिए। मैं जगह जगह जा रहा हूँ, पूरे देश में हर डीएम से मिल रहा हूँ, एसपी से मिल रहा हूँ कि भाई आप जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद इनके खिलाफ कोई एक्शन लें, ऐसे ना लें, लोग मर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं ये नहीं मानता, कानून कह रहा है। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 107 है, उसमें लिखा हुआ है कि एजेंट भी दोषी है। पोंजी स्कीम चला रहा है तो उसमें काम कर रहा है तो इस तरह की स्कीमें चलती रही, एजेंट काम करते रहे। आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ये कानून में नहीं आता है, तो ये कैसे संभव हो पाया कि कुछ बिना किसी सपोर्ट के अभी तक ये स्कीम चलाते रहे और काम इस तरह से होता रहा? शराब बिकती है ना देश में, कानून है ना कि शराब नहीं बिकनी चाहिए। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है ना, हथियार नहीं बिकने चाहिए, बिकते हैं। तो 2 नंबर से सब कुछ होता है। देश का शासन प्रशासन समाज तक भ्रष्ट है, बेईमान है, वो खुद जल्दबाजी में रहता है। तो वो तो मिली जुली वो होती है, मिली भगत से सारे गैरकानूनी काम इस देश में होते हैं। इसके लिए तो आपको समाज को जागरूक करना पड़ेगा। एजेंटों के न्याय के लिए देखिए, किसी एजेंट को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा। हम उसके लिए एसपी साहब से बात करेंगे, डीएम से बात करेंगे, यहाँ डायरेक्शंस दिलवाएंगे तमाम एसएचओ को, जितने भी थाने होंगे, चौकी होंगी, कि भाई किसी भी एजेंट के खिलाफ नाजायज़ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ना की जाए। उनके खिलाफ ये नहीं है कि कोई निवेशक चला गया तुरंत और जाके तुरंत मुकदमा दे दिया और तुरंत उठाया और तुरंत गिरफ्तार कर दो। अगर एजेंट ने अपने निवेशक को प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे पॉलिसी हो गई या पॉलिसी बॉन्ड हो गया, पॉलिसी नंबर हो गया, पासबुक जो भी जिसका है, अगर वो दिया है और निवेशक का पैसा खुद नहीं खाया है कमीशन के अलावा, तो ऐसे एजेंट को कुछ नहीं होगा, उसको हम बचा लेंगे। आज आपको हम बताएंगे ठगी और धोखाधड़ी की एक बड़ी दास्तान, जिसमें हजारों लोगों का करोड़ों रुपया फंस गया है। लोगों ने जो सपने पाल रखे थे पैसा जमा करने के बाद कि 6 साल में धन दोगुना हो जाएगा, 5 साल में धन दोगुना हो जाएगा, वो दोगुना होना तो दूर, उनकी जीवन भर की कमाई भी चली गई। और बाराबंकी में ऐसे 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं बल्कि हजारों निवेशक इस समय मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों में एजेंट्स भी हैं, जिनको निवेशक परेशान कर रहे हैं कि तुमने धन जमा करवाया था और अब जो है ये सभी लोग जो है गन्ना दफ्तर में इकट्ठा होकर आपको बताएंगे कि गन्ना दफ्तर में किस तरह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बात की शुरुआत होती है पल्स और विश्वास ट्रेडिंग कंपनी से। बाराबंकी में पल्स और विश्वास ट्रेडिंग कंपनी जैसी कई कंपनियां आई, उन्होंने लोगों को अच्छी स्कीमें बताई कि 5 साल में धन दोगुना करने, 6 साल में धन दोगुना करने की स्कीमें बताई। और शुरू में इन लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट जमा करा के कई लोगों को लाभ दिया, जिससे इन कंपनियों की ख्याति बढ़ती चली गई और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल हो गए। अभी कुछ दिन पहले ही एक खुलासा हुआ कि एलयूसीसी नामक कंपनी बाराबंकी में कई जगह दफ्तर खोला उसने और 6 साल में धन दोगुना करने की बात कही। और इस कंपनी में हजारों एजेंट बनाए गए जिन्हें प्रमोटर की बात कही गई। और धीरे धीरे और इस कंपनी ने लाखों लोगों को अपने आप में जोड़ा, कई राज्यों के लाखों लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे उनसे पैसा जमा करवाया। और कंपनी जब भाग गई, उसके दफ्तर बंद हो गए, तो लोग अब परेशान है कि आखिर उनका पैसा क्या होगा, कैसे वो अपना आगे का जीवन संचालित करेंगे और कैसे अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। किसी को घर बनाने की चिंता है, किसी को कहे की। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने जब पुलिस के पास जाना शुरू किया तो पुलिस ने इस पर जांच शुरू की और आखिरकार बाराबंकी में एलयूसीसी कंपनी के खिलाफ अब तक कम से कम 14 से 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ऐसी एक दूसरी कंपनी है टाइम सिटी ग्रुप। इस कंपनी पर देवा कोतवाली में 10 मुकदमे दर्ज हैं। ये कंपनी लोगों से कहती थी कि पैसा जमा करिए, 5 या 6 साल में धन दोगुना हो जाएगा और धन दोगुना नहीं होगा तो उसी कीमत की ज़मीन का बैनामा कर दिया जाएगा। मगर अभी तक किसी भी निवेशक को ना ज़मीन मिली, ना उनकी जमा पूंजी जमा की थी मूलधन वापस हुआ। ऐसी हालत में लोग परेशान हैं, बेजार हैं, लोगों की दुखी बढ़ रही है। और अब जिला मुख्यालय पर एक गन्ना दफ्तर कार्यालय में देखेंगे आप अभी कि यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनका पैसा वापस कराया जाए, उनके सपने ध्वस्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं लोग क्या कहते हैं और किस तरह से परेशान हैं। दोबारा कहानी खबर में लिख बन गए हैं।
मेरा नाम राजमल है। मैं सफीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा थाना कोतवाली नगर बाराबंकी है। मैं 2018 में मुझको जो है सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर मुझको 2 गुना बचत करने की जो है प्रलोभन दिया गया और ये बताया गया कि आपका अगर 10-20 किस्तें जमा हो गई हैं तो अगर बीच में आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपका लोनिंग भी हो जाएगा। तो मैं 2023 में जब मुझको आवश्यकता पड़ी पैसे की तो मैंने अपने एजेंट से बात किया कि मुझको कौन था आपका? मेरा एजेंट का नाम रुदेश कुमार, ग्राम गुंजौली, ग्राम गुंजौली। किस कंपनी का था ये LUCC के नाम से ठगी करते थे। और जब इनसे हमने कहा कि मुझको 50,000 की ज़रूरत है, मेरा लोनिंग करा दीजिए, तो इन्होंने कहा कि लोनिंग नहीं होता। तो मैंने कहा कि मुझको आप कंपनी से बात कराइए, मेरा जहाँ पैसा ले जाते हैं। तो जब मैं यहाँ जमुरिया के पास मेरा इनका ऑफिस था, वहाँ जब मैंने गया तो मैंने कहा कि भाई मुझको लोनिंग चाहिए, पैसा मुझको चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ लोनिंग नहीं होता कोई ये। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने क्या कोई बैंक नहीं है? तो मैंने कहा क्या है? तो कहने कि ये सोसाइटी है। तो मैंने कहा सोसाइटी है तो मैंने जो 77 किस्तें मैंने जमा की है 1,05,000 रुपया, तो उसका मुझको डाटा मतलब जो है वो चाहिए, हाँ बायोडाटा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बायोडाटा कोई नहीं है, आपका जो पैसा जमा हुआ आपके पासबुक पे चढ़ा हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए किसी वक्त कहाँ से मेरी पासबुक खो जाती है या मेरा एजेंट गुजर जाए या मैं गुजर जाऊं तो मैं किसके आधार पे मैं इसकी लड़ाई लड़ सकूं जिससे मैं पैसा ले सकूं। तो उन्होंने कहा तुम जाइए, तुम्हारा एजेंट जाने, तुम जाओ, लेकिन यहाँ से कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मैंने वहाँ से रोक चिल्ला के मैं चला आया। उसके बाद मैंने चुपके घर में बैठ गया। आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस पर्पज से? मैं परसों मैंने फ़ोन किया तो मेरे एजेंट की वाइफ ने फ़ोन उठाया तो मैंने पूछा कि वो कहाँ है, मुझसे बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि हमको ये नहीं पता कहाँ है, लेकिन वो कहीं धरना प्रदर्शन करे। तो हमने कहा कहाँ? तो कहीं हमको ये जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बाराबंकी रहने वाला, मुझको पता है कि जो कुछ होता है मेरे गन्ना दफ्तर में होता है। तो मैं आज अपनी मर्जी से मैं यहाँ सुनने के लिए आया कि यहाँ हो क्या रहा है और किस बात की बात होनी है। मेरे एजेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन मुझको नहीं दिया कि आए कुछ समझे, कुछ कोई जानकारी हो उनको, ताकि उनको संतुष्टि मिल सके। कुछ न्याय नहीं मिलता है आप लोगों को, तो आगे क्या करेंगे आप? अब हमारा लोगों का पहले जिला स्तर पे है, यहाँ नहीं समझा जाएगा तो पूरे स्टेट के लोग मुख्यमंत्री स्तर पे जाके मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे मिलने की, जहाँ भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और हमारी सुरक्षा और कस्टमर का पैसा वापस दिलाने के लिए ये जंग लड़ी जाएगी। हमें पता है ये जंग आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर हमें मरना नहीं है, हमें लड़ना है। क्योंकि कस्टमर चाह रहा है मर जाए, प्रशासन चाह रहा है मर जाए। हमारे मरने से किसी कस्टमर का पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। कस्टमर आप तो क्या ये कहना चाहती हैं? सर, हम अमेठी से हैं, उर्मिला गुप्ता। हम कह रहे हैं कि जब एक लेडीज कट्टा लेके ना सकती है और फेसबुक पे वो आ सकती है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं किया इन बड़े लोगों को जो ATM चल रहा है, जो कि ऑनलाइन सारा कुछ दिखा रहा था। तो अब तक पुलिस खामोश क्यों थी? हम लोगों को क्या गुमराह करने के लिए किया गया था कि हम लोगों को बेचने के लिए या आबादी में संख्या कम करने के लिए हम लोगों को फंसाया गया। जैसे मान लीजिए मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं, जो आपके एजेंट हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही, तो आप एजेंट को फंसाएंगी या मुख्य जो आरोपी हैं उनको कार्रवाई करने के लिए बताएंगे? नहीं, जो एजेंट हैं वो तो अपना, चलो एजेंट जो है कम भी पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो ये पुलिस वाले इसमें हैं वो क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इस ATM में? क्यों इसमें से पैसा निकाले? मुख्यमंत्री और सारे लोग जब आते हैं, लखनऊ की उन लोगों की वो रैली होती है, तो क्या रास्ते में उनको ATM नहीं दिखा? वो फर्जी कहाँ से हुआ? पहले आप बताइए कि वो फर्जी होगा कहाँ से? जब फर्जी था तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबको तो अगर कोई चीज फेसबुक पे हम गाली देते हैं तो ये होता है कि गाली दिया। एक लड़की ने गाना गाया था, उसको जेल हुआ, उसके पति को हुआ। क्यों हुआ? अगर उसको जेल हुआ तो ये 5 साल 7 साल से कहाँ हैं? हम 4 साल से काम कर रहे हैं। बताइए हम लेडीज लोग क्या करें? फांसी लगा लें?
हमको सरकार ये न्याय जवाब न्याय दे। अगर नहीं मिला हमको तो न्याय- आपके साथ इतनी पब्लिक है, आगे आप लोग क्या करेंगे? हम जाएंगे मुख्यालय लखनऊ, वहाँ धरना लगाएंगे। हम उनसे भी जवाब तलब करेंगे, कहाँ से हम पैसा दें, या तो कहिए हम बैंक कोई लूटे। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा उर्मिला गुप्ता। हमको ले चले। आप इस टीम की क्या थी? हम भी लीडर हैं इस टीम के, छोटे स्थल के हैं हम लोग, जमीनी स्थल के हैं। हमको ये बड़े एजेंट लोग ने जोड़ा और सारा ये सब दिखाने के बाद हम जुड़े। ज़्यादा हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो जब हम ये पढ़े लिखे इसमें मर गए तो हम क्यों न मर जाएंगे? हमारी गलती बताइए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि मेरी गलती कहाँ है। तो डॉक्टर आर.के. सेठी जी हैं जो अपने आप को फंड मैनेजर बोलते थे, LIC के भी फंड मैनेजर और बड़े बड़े लोग इसमें आते थे। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।